सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों, और स्वागत करते हैं फिर से आपका एक न्यू वीडियो में। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत सारे लोगों के मन में एक बातें छुपी रहती है कि हमारे जीवन में क्या कारण है कि हम काम करते हैं, अपने जीवन में जो चीज़ भी करते हैं हम उसमें बढ़ नहीं पाते। हमारे जीवन में हमेशा कर्ज में रहते हैं, हमारे जीवन में कभी पैसे की पूर्ति नहीं होती। बने इस वीडियो में अंत तक कुछ ऐसे बातें लेकर आया हूँ। आपका ब्रदर दीनदयाल इस वीडियो में स्वागत करता है। तो आइए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा वचन परमेश्वर का है। वो कहता है कि क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। ये सब जो बातें परमेश्वर हमको क्यों सिखाता है? क्योंकि जब हम पाप से दूर रहेंगे, अपने जीवन में जिस चीज़ से परमेश्वर चाहता है उस चीज़ से दूर रहेंगे, तो हमारे जीवन में एक नए ब्लेसिंग को देखेंगे, एक नए रोशनी को देखेंगे, और वो रोशनी परमेश्वर की होगी। हमारे जीवन में वही रोशनी हमेशा चमकती रहेगी और वही रोशनी हमको भी चमकाएगी, और हमको मेरे जीवन में कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, और हम बिल्कुल ज्योति की तरह चमकते रहेंगे, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। यीशु मसीह कहा है कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। मेरे भाई मेरे बहनों, तो हमको ज्योति में रहना है तो ज्योति के बातें मानना पड़ेगा। परमेश्वर जो कहता है वो करना पड़ेगा। वो कहता है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है। तो हमको परमेश्वर के मंडली में वैसा नहीं बैठना है जिससे वो मना करता है, क्योंकि जब हम बैठेंगे तो परमेश्वर के बातों का विरोध होगा, और जब विरोध होगा तो हमारे जीवन में काम करेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत सारे इस बात में फंसे हुए हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन अपने पेट को एक सुखी जीवन नहीं जी पाते, अपने पेट को एक अच्छे से भर नहीं पाते। क्यों नहीं भर पाते? क्योंकि उनके जीवन में पाप होता है। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उनके जीवन में पाप होता है, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना अपने जीवन में वो कुछ कर पाते हैं, ना बढ़ पाते हैं, और वहाँ जाकर गिरते हैं जहाँ फिर उसके जीवन का अंतिम समय होता है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको बिल्कुल वैसा नहीं करना है जैसा परमेश्वर मना करता है। हमको वैसा नहीं करना है जैसा परमेश्वर नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमको ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना है। दूसरा, परंतु वह तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हमको जो परमेश्वर व्यवस्था दिया है, बाइबल दिया है, उसको पढ़कर क्या रहना है? आनंदित रहना है। हमको परमेश्वर में मगन रहना है, तब जाकर परमेश्वर क्या करेगा? हमारे रोशनी को देगा। जो हम रोशनी के तलाश में चर्च में जाते हैं, जो रोशनी के तलाश में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो रोशनी परमेश्वर आपको उसी दिन देगा जिस दिन परमेश्वर के नज़र में आप एक सच्चे मसीह बन जाएंगे। परमेश्वर के नज़र में बिल्कुल एलिय्याह की तरह बन जाएंगे, बिल्कुल अय्यूब की तरह बन जाएंगे। तो परमेश्वर आपको जैसे अय्यूब को दोगुना दिया, आपको भी दोगुना देगा। और तीसरा में कह रहा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे उसमें सफल होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वृक्ष उस वृक्ष के समान है जो नालियों के किनारे लगाया होता है, जिसमें हमेशा पानी भरा होता है, और वो वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे वचन को लेगा वो बिल्कुल एक वृक्ष के समान क्या रहेगा? बिल्कुल एक वृक्ष के समान हरा भरा रहेगा। बिल्कुल एक उसका जीवन जो होगा बेहतरीन होगा। मेरे भाई मेरे बहनों, तो हमको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना है और दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना है। जब हम दुष्टों के युक्ति पर चलेंगे तो हमारे जीवन में दुष्टे वाली काम होंगी। तो आज की इस मैसेज को बस यहीं तक। तब तक सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।